हेलो, दिस इज इलाइट कोचिंग आरा एंड दिस इज अभिषेक आर्या। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर सिस्टम के बारे में। इंडियन रिवर सिस्टम जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी आती है। ये रिवर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 8 से जो चालू हो जाता है, ये दरोगा के मेंस, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस हर जगह पूछता है। तो चलिए, इंडियन रिवर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा का पुत्र। अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे विथ फिगर। ये तिब्बती इलाका है जहां पे चीन का भी अधिकार है। यहाँ पे एक है मानसरोवर लेक। मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर लेक के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा इंगुडुंग ग्लेशियर। चेमा इंगुडुंग ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलकर सीधे ईस्ट साइड में बहते हुए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में साउथ टर्न लेकर हिमालय को काटती हुई भारत में प्रवेश कर जाती है। और ये भारत का अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में और सीधे बांग्लादेश में जाकर और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे इसका नाम सांगपो होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जब इंटर करती है उस समय यहाँ इसका नाम दिहांग होता है। उसके बाद जब ये आसाम के इलाके में आती है तो यहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, जो कि पूरे भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा नदी जब आगे का सफर चालू करती है उसके बाद भारत से जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब जाकर इसमें मिलती है, सॉरी यहाँ पे पद्मा नहीं होता है, यहाँ पे इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना। और ये जो भारत की गंगा है ये जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम यहाँ पे पद्मा होता है। जब जमुना और पद्मा दोनों मिलती है तो इस संयुक्त धारा का नाम मेघना होता है। और ये मेघना डेल्टा बनाते हुए जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में इसका मुहाना माना जाता है। ये जो डेल्टा बनता है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा होता है। यहाँ से चलना शुरू करती है। यहाँ पे दो ग्लेशियर है, यांगसी ग्लेशियर और चेमा इंगुडुंग ग्लेशियर। ये माना जाता है कि दोनों ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन में पूछता है जहां ऑप्शन देगा आपको चेमा इंगुडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलकर और ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलना शुरू कर देती है। स्टार्टिंग में ये ईस्ट की ओर चलती है, पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पर तिब्बत में ही नयांग क्यू इसका सहायक नदी आके इसमें मिल जाती है। फिर ये यहाँ से जब आगे बढ़ती है धीरे 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 तो यहाँ पे आती है तो पारलुंग सांगपो, क्योंकि इसका तिब्बत में नाम ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर एक पारलुंग सांगपो नाम की दूसरी नदी आकर इसमें मिल जाती है। इसके बाद ये सीधे यहाँ से चालू करके ईस्ट डायरेक्शन में जाकर यहाँ हिमालय को पार करती हुई यहाँ से यहाँ तक 700 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर तय करने के बाद ये डायरेक्टली साउथ में मुड़ जाती है। साउथ में मुड़कर 230 किलोमीटर चलती है। जब 700 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलने के बाद 230 किलोमीटर साउथ में चलती है। ये जब हिमालय को पार करती है तो यहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज, और उस गॉर्ज का नाम है दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज, कुछ नदियां गॉर्ज बनाती है, कुछ देखिए गॉर्ज मतलब होता है कि जब दो ऊंचे स्थलों के बीच में एक धंसा हुआ स्थल हो तो इसको गॉर्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गॉर्ज बनाती है। ये पूरा पर्वतीय इलाका में बहती है। ये वर्ल्ड की सबसे अधिक ऊंचाई पर बहने वाली नदी है। ये सारा पर्वतीय इलाका है। अब वहां से ये अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर हो जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है।
अरुणाचल प्रदेश में जो सांगपो थी, तिब्बत वाली सांगपो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करके असम में पहुंचती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। ब्रह्मपुत्र यानी सन ऑफ ब्रह्मा, असम में यही नाम से पूरा इंडिया इसको जानता है, ब्रह्मपुत्र, जो कि नाम इसका असम में आकर मिलता है। हालांकि एंट्री तो भारत में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ही हो गया है, लेकिन वहां पे ये दिहांग नाम से जानी जाती है, फिर असम में ये ब्रह्मपुत्र नाम से। ब्रह्मपुत्र में इनमें 3 सहायक नदी आकर मिलती है, दिबांग, बूढ़ी दिहांग और ये लोहित नदी। लोहित नदी, लोहित नदी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोहित नदी पे एक सड़क पुल है जिसे भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। इसका लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो कि लोहित नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल भूपेन हजारिका सड़क पुल जो कि लोहित नदी पर है। इसे धोला सदिया पुल भी कहा जाता है। उसके बाद ये नदी जो साउथ डायरेक्शन में बह रही है, अब ये वेस्ट टर्न ले लेती है, ठीक। और वेस्ट टर्न लेने के बाद ये नदी अपने अलग अलग धाराओं के लिए जानी जाती है। इसका एक धारा इधर और एक धारा इधर बट जाता है। यहाँ पे एक नदी द्वीप बनता है, नदी द्वीप, नदी द्वीप यानी आइलैंड। आइलैंड, इस नदी द्वीप का नाम होता है माजुली। माजुली नदी द्वीप यानी माजुली आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है। ये आइलैंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नदी द्वीप आइलैंड है। मतलब ऐसा आइलैंड जो कि नदी पर बसा हो, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नदी द्वीप है। यहाँ पर लगभग 1 लाख जनसंख्या निवास करती है। इस नदी द्वीप को असम सरकार ने अपना सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है और इस नदी द्वीप को 2016 में डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। अब असम में एक माजुली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक पुल है बोगीबिल। बोगीबिल 4.94 किलोमीटर इसका लंबाई है। ये रेल सह सड़क पुल है। मतलब कि ये एक पुल में 2 चीज, नीचे अगर रेल चल रही है, नीचे सड़क है जिसपे 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलते हैं, तो ऊपर में रेल है, ठीक है। इसका लंबाई 4.94 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है बोगीबिल, ठीक। इसके बाद ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें सुबनसिरी नदी जो तिब्बत से निकलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी नदी, सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी जो तिब्बत में आकर इससे मिल जाती है। सुबनसिरी नदी के मिलने के बाद जब ये आगे जाती है तो धनसिरी नदी लेसांग पर्वत चोटी जो कि नागालैंड में है, लेसांग पर्वत चोटी जो कि नागालैंड में है, वहां से आके धनसिरी नदी इसमें मिल जाती है। उसके बाद रंगा नदी, जिया बरेली नदी जो कि तेजपुर में मिलती है। फिर जाके असम की मानस नदी, मानस नदी आकर इसमें यहाँ पे मिल जाती है। मानस नदी इसी के किनारे बसा हुआ है असम का मानस वन्य जीव अभयारण्य, जहाँ एक सिंह वाला गैंडा काफी फेमस है। उसके बाद इस नदी का यात्रा आगे चालू होता है। जब ये नदी धुबरी पहुंचती है तो इस नदी में उत्तरी भूटान से यानी नॉर्थ भूटान से संकोश नदी आकर मिल जाती है। उसके बाद फिर ये नदी अपना सफर आगे ले चलती है। रंगपुर नामक जगह पे चेमू ग्लेशियर से निकलती हुई तीस्ता नदी आकर इसमें मिल जाती है। तीस्ता नदी के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। अब ये सीमा बांग्लादेश का चालू हो गया। ये बांग्लादेश में जब जैसे ही इंटर करती है, इसका नाम अब ब्रह्मपुत्र से बदलकर जमुना हो जाता है। जमुना, बांग्लादेश में यह जमुना के नाम से जानी जाती है। आगे सोलपारा नामक जगह पे जो हमारी गंगा है, भारत की पवित्र नदी गंगा, जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो पद्मा नदी यानी हमारी गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अनुसार जमुना नदी और पद्मा नदी का संगम है, लेकिन हमारे अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का संगम यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद इसको मेघना के नाम से पुकारा जाता है, मेघना नदी।
अब यहाँ पे बराक नदी जो कि मेघना में सुरमा घाटी से निकलती है, ये मेघना में भैरो नामक जगह पर मिलती है, चंद्रपुर नामक जगह पर आकर मिल जाती है। ये मेघना जो कि जमुना और पद्मा का संगम है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम है, यहाँ आकर अपने आखिरी समय में डेल्टा का निर्माण करती है। जो डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, सुंदरवन, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और बांग्लादेशियों के अनुसार पद्मा और जमुना का डेल्टा है। ये पूरा सफर में अपना नदी 3 डायरेक्शन बदलती है, पहला ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट और फिर साउथ। ये तीनों डायरेक्शन चारों डायरेक्शन जब ये बदलती है नदी, तो ये 3 देशों से भी गुजरती है। तिब्बत जो कि चीन में है, उसके बाद भारत, ये पूरा इलाका, उसके बाद बांग्लादेश, ये 3 देशों से, और ये नॉर्थ भूटान से आने वाली संकोश नदी भी है। मेनली तो ये 3 ही देश से गुजरती है, लेकिन इसे माना जाता है कि ये 4 देश से गुजरने वाली नदी है। ठीक है, अब इस पुल के बारे में अब डिस्कशन किया जाएगा। लोहित नदी, इसे खूनी नदी भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाल कलर का इसमें पानी नजर आता है। इसके नीचे बहने वाली मिट्टी रेड सॉइल है, रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी है। इसी पर बना जो पुल है, भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिया सेतु, भूपेन हजारिया सेतु, जिसका टोटल लेंथ 9.15 किलोमीटर, ये भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है, जो कि 9.15 किलोमीटर, और अगर माइल में देखा जाए तो 5.69 मील्स, 5.69 माइल्स इसका लंबाई है। ये भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 में किया गया। भूपेन हजारिया सेतु का एक अन्य नाम ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, ढोला सदिया ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज यानी पुल। ढोला सदिया क्योंकि ये 2 जगहों को जोड़ता है, ढोला और सदिया। ढोला नामक जगह आसाम में है, जबकि सदिया अरुणाचल प्रदेश में है। ढोला सदिया ब्रिज लोहित नदी पर है, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज के भी नाम से जानते हैं। इसका टोटल लंबाई 9.15 किलोमीटर, जो कि माइल्स में 5.69 माइल्स है। इसका उद्घाटन 26 में 2017 को हुआ था। ढोला सदिया ब्रिज, ढोला आसाम में जगह है और अरुणाचल प्रदेश में सदिया जगह है। बोगीबिल ये रेल सह सड़क पुल है, रेल सड़क पुल। ये पुल कुछ इस प्रकार से है, नीचे में रोड है जिसपे 2 व्हीलर 4 व्हीलर मतलब सड़क है, और ऊपर में रेल का पटरी है जिसमें रेल चलती है। मतलब ये रेल और सड़क दोनों का है, इसलिए इसको रेल और सड़क पुल बोला जाता है। बोगीबिल 4.94 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 4.94 किलोमीटर है। ये आसाम डिस्ट्रिक्ट में पूरा का पूरा है। 4.94 किलोमीटर पूरा का पूरा आसाम डिस्ट्रिक्ट में धेमाजी से डिब्रूगढ़ के बीच में है, धेमाजी से डिब्रूगढ़ के बीच में है बोगीबिल पे पुल। ये पुल भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, जो कि 2002 में इसका कार्य आरंभ हुआ था। इसका कार्य आरंभ हुआ था 2002 में, निर्माण कार्य 2002 में आरंभ हुआ था, और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर
2018 को किया गया। 25 दिसंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और 25 दिसंबर के बारे में एक और चीज जान लें हम लोग कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे। ब्रह्मपुत्र नदी के लिए एक छोटा सा नोट्स हम लोग बना दिए हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है जो कि तिब्बत में है। ठीक है, उद्गम यहाँ से होता है, लेकिन मुहाना मतलब जहाँ वो जाकर गिर जाती है तो ये बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश के बाद जाकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए वहां पे गिर जाती है, फॉल डाउन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब प्रवाह क्षेत्र मतलब कि कौन कौन से देश में ये नदी बहती है, तो पहला है चीन यानी कि तिब्बत में है जिसपे चीन का अधिकार है, भारत और बांग्लादेश। प्रवाह क्षेत्र इसका 3 देश का है। लेकिन वही क्वेश्चन अगर अपवाह क्षेत्र पूछेगा तो चीन, भारत और बांग्लादेश के साथ साथ भूटान भी आ जाएगा, क्योंकि भूटान की कुछ ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है। इसलिए अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से देखा जाए तो 4 देश है, चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान। इसका टोटल लंबाई 2100 किलोमीटर है, टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि लगभग 1314 किलोमीटर इंडिया में है। 1314 किलोमीटर केवल और केवल इंडिया में है। इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां, सहायक नदियों से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, धनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी सहायक नदी राइट से आती है, कौन सी सहायक नदी लेफ्ट से आती है। तो इसे राइट लेफ्ट 2 कैटेगरी में बांट कर पढ़ा जाएगा। राइट से इसमें सुबनसिरी, भरेली, मानस और तीस्ता। ब्रह्मपुत्र की राइट से जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं उसका नाम है सुबनसिरी, भरेली, मानस और तीस्ता। लेफ्ट से आने वाली नदियों के नाम है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और कपिला। ये सारी नदियां लेफ्ट से आती है, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और कपिला। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है बृहद हिमालय को काट कर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गॉर्ज के नाम से जानते हैं। उस समय जब हम लोग पढ़ा रहे थे वो फिगर, तो उसमें बताए थे यहाँ पर जब वो साउथ की ओर टर्न लेती है उसके पहले हिमालय क्षेत्र को काटती हुई आती है और वहां पे एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे दिहांग गॉर्ज बोला जाता है। माजुली द्वीप, असम में ये माजुली द्वीप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका पॉपुलेशन लगभग 1 लाख है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का दर्जा दिया गया है। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में मतलब कि इससे बड़ा नदी द्वीप वर्ल्ड में कोई नहीं है। ये बताया था कि ये असम सरकार ने सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। असम सरकार ने माजुली को एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया है। इसका पॉपुलेशन लगभग 1 लाख है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे मानस वर्ड के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मानस वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मानस नाम से 2 चीज है असम में। मानस ये जो है असम में है। मानस नाम से एक नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज है यानी सहायक नदी है। और एक मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है असम में ही। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये प्रचलित है एक सिंह वाले गेंडे के लिए। वहां पे एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है। और हमारी ब्रह्मपुत्र नदी अगर शहर देखा जाए तो 3 शहर से होकर गुजरती है। पहला है गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़। इतना नोट कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी का गहराई जो है 30 मीटर है। एवरेज गहराई इसका 30 मीटर है। अगर फीट में देखा जाए तो 100 फीट होगा। एवरेज है ये। औसतन ब्रह्मपुत्र नदी इतनी गहरी है, लेकिन मैक्सिमम डेप्थ अगर देखा जाए मैक्सिमम तो 135 मीटर है मैक्सिमम डेप्थ, जो कि सदिया के पास है। असम में है ये सदिया। 135 मीटर यानी कि 440 फीट।
सदिया, आसाम में ये जो सदिया नामक जगह है वहां पे इसका मैक्सिमम डेप्थ है 135 मीटर। ये सदिया जो है आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। सदिया नामक ये जगह आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद यह नदी सदिया से धुबरी रैंप घाटी से प्रवाहित होती है। रैंप घाटी बता चुके हैं कि जहां से नदी बह रही है वहां उठे दो स्थल, यहाँ पे हिमालय है और यहाँ पे शिलोंग प्लेट्यू है। दो ऊंचे ऊंचे स्थलों के बीच में ये बहती है, इसे रैंप घाटी बोलते हैं। तो ये सदिया से धुबरी रैंप घाटी तक बहती है और इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में शिलोंग प्लेट्यू है। इधर हिमालय और इधर शिलोंग प्लेट्यू है। इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो पता है, माजुली द्वीप, और विश्व का सबसे छोटा द्वीप भी उमानंदा द्वीप इसी नदी पर है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी है। उपमहाद्वीप मतलब कि भारत के ईस्टर्न इलाके को बोला जाता है। भारत में जो बोडो जनजाति है, आसाम क्षेत्र में पाई जाने वाली बोडो जनजाति, भारत में जो है बोडो जनजाति इस नदी को बुरलंबुतुर के नाम से जानती है। बुरलंबुतुर का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ है मेकिंग ऑफ गर्लिंग साउंड, मतलब ये नदी गरगर गरगर की साउंड करते रहती है, गर्लिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।